स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पर हम लोग अपने जो श्रेणी थी उसको आगे बढ़ाते हैं और यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से और शॉर्ट तरीके से करने का भी प्रयत्न करेंगे, जिससे आपका समय भी बचे और प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में हल कर सकें। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 रुपये है। अंकित मूल्य को प्रिंटेड मूल्य भी कहा जाता है। एक योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 8% की लगातार क्रमिक छूट दी जा रही है और इस योजना के अंतर्गत वस्तु की बिक्री पर कितना रुपए का अंतर है या छूट दी जा रही है, वो हमें पता करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर वस्तु का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य जो हमें दिया गया है वो है 25,000। हमें हमेशा एक बात याद रखना है कि जो भी छूट है वो हमेशा वस्तु के प्रिंटेड मूल्य या अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर अंकित मूल्य दिया गया था 25,000 रुपये और पहली छूट जो है वो 10% की है। तो छूट हमेशा 100 में से घटाकर लिखी जाती है। तो 100 में से जब 10 हटाएंगे तो हो जाएगा 90% और जब हम 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 92/100 या 92%। जब हम इसे हल करेंगे तो इससे हमें इस वस्तु का बिक्री का मूल्य पता चलेगा। कौन सा मूल्य पता चलेगा? हमें यहाँ पर उसका जो पता चलेगा वो क्या पता चलेगा स्टूडेंट्स? बिक्री मूल्य। और फिर जब हम बिक्री मूल्य को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना लाभ दिया गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 1 जीरो और रखेंगे क्योंकि 25,000 है और 1 जीरो से ये जीरो चला गया, 1 जीरो से ये बचा हुआ जीरो चला गया। हमारे पास बचा 25 गुणा 9 गुणा और यहाँ बचा 92। तो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो 25 नंबर जो होता है वो होता है 225 और गुणा यहाँ पर बचा 92। जब हम इसे स्टूडेंट्स भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,700। अब स्टूडेंट, ये इसका बिक्री मूल्य है, ये इसका क्या दिया गया है? बिक्री मूल्य। अब हम देखें तो हमने ग्राहक को कितना लाभ दिया? प्रिंटेड था 25,000 रुपये और हमने उसको कंसेशन या डिस्काउंट देने के बाद 20,700 का बेचा। तो जब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने ग्राहक को कितना लाभ दिया। वो यहीं पर यही पूछ रहा है कुल कितनी छूट दी, कितने रुपए की छूट दी। तो स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पर 25,000 में से 20,700 घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 4300 रुपये। हमने ग्राहक को 4300 रुपये की क्या दी गई है? छूट दी गई है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा विकल्प होगा सी। चलिए स्टूडेंट्स, साधारण ब्याज से जुड़ा हुआ एक यहाँ पर प्रश्न अब हम हल करेंगे। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश एक राशि 2 वर्ष बाद 4080 या 4080 हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो कि आपका 4080 या 4080 दिया गया है वह एक मिश्र धन है। तो सबसे पहले हमें इसका मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। तो मिश्र धन हमने मूलधन हम मानेंगे, यहाँ पर माना मूलधन बराबर x। तो स्टूडेंट, जब हम मिश्र धन में से ये जो मिश्र धन दिया गया है इसमें से मूलधन हटाएंगे तो ये बन जाएगा साधारण ब्याज और मूलधन हमारे पास है x, दर हमें दिया गया है 10 और हमारे पास जो समय है वो है 2। इस स्थिति से हमें यहाँ पर मूलधन प्राप्त हो जाएगा और फिर हम इसका साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। और स्टूडेंट्स, अब यहाँ इस 5 का कैंची गुणा
बारी बारी से इसमें और इसमें हम कराएंगे। तो यहाँ पर हम गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 5 अट्ठे होता है 40, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ये 4 यहाँ उतर जाएगा और 5 चौके 20। अब यहाँ पर हमारे पास ये x में गुणा होगा तो ये हो गया 5x बराबर, यहाँ पर केवल एक ही x है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास 20,400 प्राप्त हुआ, ये माइनस में है वहाँ जाएगा तो x प्लस 5x हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 20,400 तो है ही, और यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6x। 6 चूँकि यहाँ पर गुणा में है, यहाँ आ जाएगा भाग में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20,400 और भाग हो जाएगा 6 से। अब स्टूडेंट्स हम इसमें 6 से भाग देंगे तो हमें x का मान यानी कि मूलधन हमें पता चल जाएगा, बाकी हम साधारण ब्याज आगे निकालेंगे। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ पर 6 चौके 24 हो गया और 2 जीरो ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें x का मान प्राप्त हो गया है 3400 रुपये। अब इसी पर समान ब्याज दर, मतलब दर भी कितनी है, यहाँ पर हमारे पास वो है 10%, और समान राशि जो हमें 3400 प्राप्त हुई है और 1 वर्ष के लिए, और यहाँ पर हम 100 रख देंगे। तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, और जब हम यहाँ गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 340 रुपये, जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी।